Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो लगातार जिस दिन से एक्साइज स्कैम मैं खुशी से कह सकता हूँ हमने खुद ने एक्सपोज करा था दिल्ली में, तब से लेके लगातार हमने उस समय के शासन से यही बात रखी थी, एक्साइज स्कैम में पूरी जांच होनी चाहिए। दुख इस बात का है कि लगभग एफआईआर के 18 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के शासित ईडी सीबीआई ने कभी भी इस पर कोई जांच नहीं करी। मात्र चुनाव से 1 महीने पहले उन्होंने केजरीवाल जी को अरेस्ट करा, और केवल केजरीवाल जी को नहीं, हेमंत सोरेन जी को भी अरेस्ट करा, जिसको हमेशा हमने कहा कि ये गलत है। 18 महीने तक आप कुछ करते नहीं और चुनाव से 1 महीना पहले आप किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते हो, ये गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो कोर्ट का निर्णय है, देखो कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसी पे सबका विश्वास है। मुझे पूरी उम्मीद है एक्साइज स्कैम का जो सच है वो सबके सामने आएगा, और जिस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए का घपला इस सरकार ने एक्साइज स्कैम में करा है वो पब्लिक के सामने आएगा। देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की आबकारी नीति में जिस तरीके से उनका रूप सामने आया, जिस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में हुआ। अगर हम आम आदमी पार्टी के बिना दिल्ली में चुनाव लड़ते तो जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस को सीट्स मिली है, दिल्ली में भी हम जीतते। बड़ा इंडिया अलायंस का मुद्दा था, जिसमें बड़े बड़े दल हमारे साथ इन्वॉल्व थे। कांग्रेस पार्टी सब दलों को सुनकर काम करती है, ये हमारी सीनियर लीडरशिप का एक निर्णय था। जब तक निर्णय नहीं हुआ था मैंने खुद इसे अपोज करा, और जब सीनियर पार्टी ने एक निर्णय लिया तो हमने उसको फॉलो करा। पर मेरा मानना है कि अगर हम साथ में इनके चुनाव नहीं लड़ते तो दिल्ली में कांग्रेस की सीटें और ज्यादा बढ़ती। जो हमारे कैंडिडेट इतना वोट लेके गए हैं, कहीं ना कहीं एक्साइज स्कैम का जो दाग आम आदमी पार्टी पे लग गया है, उसका नुकसान हमें हुआ है। सत्येंद्र जैन जी जेल में एक बहुत बड़े घोटाले में बंद है, उसका नुकसान हमें हुआ है। मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद है, उसका नुकसान हमें हुआ है। और आज आतिशी जी मंत्री होकर धरना का ड्रामा करती हैं, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। मंत्री का सरकार का काम है सुविधाओं को उपलब्ध कराना। अगर चुनी हुई सरकार इस तरीके से ड्रामा और धरना करेगी तो काम कौन करेगा? आज भी दिल्ली में पहले पानी नहीं है, बारिश हुई तो कोई सुविधाएं नहीं है। जिस तरीके से एक बारिश में दिल्ली बह गई, क्यों बह गई? कि नालियों की सफाई नहीं हुई, बड़ी बड़ी ड्रेन्स की सफाई नहीं हुई। ये काम किनका है? ये विपक्ष का नहीं, मीडिया का नहीं, ये काम चुनी हुई सरकार का है। परंतु चुनी हुई सरकार काम को छोड़ के सारे काम करती है। देखिए, सौरभ पुराने दोस्त है मेरे, लहर में जीते हुए ये विधायक हैं। ये वो लोग हैं जिनको दिल्ली की जनता ने बिना काम करे वोट डाला। कांग्रेस वाले देवेंद्र भाई, मैं बहुत पुरानी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के समय से उनको जानता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में काम करा है, विधायक होकर काम करा है, उनका पिछले चुनाव का नतीजा बताता है। देवेंद्र भाई और हम उन लोगों में से हैं जो केजरीवाल की हवा में भी अपने कार्य के वोट लेके गए। दिल्ली की जनता ने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को आंख बंद करके वोट डाला। अगर आज आप दिल्ली के अंदर घूमेंगे तो उनको विधायक का नाम नहीं पता। हमारा जिस एरिया से मैं आता हूँ, 3 बारी का एक सिटिंग एमएलए, लोगों को नाम नहीं पता। लोगों ने केजरीवाल जी की शक्ल को देख के इन जैसे विधायकों को जिताया। देखिए क्या होता है भैया, हार के बाद ही जीत होती है। हार के बाद जीत होती है। मैं आज आपको दावे से कह सकता हूँ, मैं अपने एरिया में घूमता हूँ, कोई एक व्यक्ति भी उंगली उठा के ये नहीं कहता अभिषेक ने काम नहीं करा। और हमारी जो इनकी मंत्री हैं दिल्ली की, आतिशी जी, वो अपनी विधानसभा में धरना नहीं कर पाई, इतना विरोध है उनका, उनको जंगपुरा में जाके धरना करना पड़ा। आज आप सौरभ भारद्वाज जी को बोलिए क्या अपनी गली से निकल सकते हैं? जीके पूरा पानी में डूबा हुआ है, चिराग दिल्ली में पानी नहीं आता। केवल लोगों से बच बच के ये नई दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ, आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे दिल्ली की 70 विधानसभाओं में दिल्ली के लोगों ने उनको वोट डाला था। आज 10 साल से इनके विधायकों ने कोई भी काम नहीं करा। दिल्ली के अंदर हमारी हार का कारण अरविंद केजरीवाल जी की एक्साइज पॉलिसी है। शराब के नाम पे जो करोड़ों रुपए का इस पार्टी ने पैसा का उगाई करी है, उसका नतीजा ये है कि पंजाब में तो ये हारे ही हारे, हरियाणा में भी हारे। आज दिल्ली की हार का भी जो मेन कारण वो अरविंद केजरीवाल जी की एक्साइज पॉलिसी है। देखिए, केजरीवाल जी को सत्ता से प्यार है, लोगों से प्यार नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसने कुमार विश्वास को बाहर करा, ये वही व्यक्ति है जिसने प्रशांत भूषण को बाहर करा, ये वही व्यक्ति है जिसने योगेंद्र यादव को बाहर करा, और ये वही व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों की कसम तक खाते थे। सबसे पहले उनके घर का बंगला, जिसे शीश महल का नाम दिया गया मीडिया के द्वारा,
मैंने खुद एक्सपोज करा था। 1.5 एकड़ के बंगले में मात्र 4 लोग रहते हैं, करोड़ों रुपए का पैसा लगाते हो, अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हो। वैगनआर से चलने वाला अरविंद केजरीवाल 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमता है, उसको आप आम आदमी कहते हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों को राज्यसभा की सीट देते हो, उसे आप आम आदमी कहते हो। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, कांग्रेस की हाईकमांड की बातों को फॉलो करता हूं, पर यह दुख मुझे हमेशा रहेगा कि हमारे दिल्ली के कुछ नेता, उनमें से कुछ हमारी पार्टी में नहीं है, जिनकी वजह से हमने उनसे टाई अप करा और आज 7 सीटों का हारने का कारण केवल अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार है। केजरीवाल जी ने अगर वाकई में गरीबों की मदद करी होती, केजरीवाल जी ने वाकई में जहां मकान का जो वादा करा था वो वादा पूरा करा होता, केजरीवाल जी ने दिल्ली में पानी दिया होता, बिजली की सप्लाई करी होती, दिल्ली में बसें बनाई होती, दिल्ली में फ्लाईओवर बनाए होते, दिल्ली में प्रदूषण रोका होता, तो हम जीतते। क्योंकि इन्होंने कोई भी जो वादा आज से 8 साल पहले करा था, 10 साल पहले करा था, एक भी वादा केजरीवाल जी ने पूरा नहीं करा। हमारे यहाँ कैंप टूटने का निर्देश दिल्ली सरकार देती है, विधायक दिखाई नहीं देता, सांसद दिखाई नहीं देता। मैं खुद उनके साथ दिल्ली हाईकोर्ट में गया, मैं दिल्ली हाईकोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोर्ट से मैं स्टे लेके आया। क्या हुआ? जहां झुग्गी जहां मकान का वादा, क्या एक भी झुग्गी की जगह मकान उन्होंने बना के दिया? केवल और केवल जिस तरीके से अजय माखन जी एक समय कहते थे, केवल और केवल ये एडवर्टाइजमेंट, आम आदमी पार्टी मतलब एडवर्टाइजमेंट की पार्टी। प्रचार करने के लिए सरकार के 1000 करोड़ रुपए हैं, पेंशन गरीब के अकाउंट में ही नहीं आती, वो उसके लिए पैसे नहीं है। आज दिल्ली में एक भी व्यक्ति का नया राशन कार्ड नहीं बन रहा, और जब राशन कार्ड बन रहा था तो आपको याद है उनके मंत्री ने क्या घिनौनी हरकत करी थी। मुझे दुख इस बात का है कि आज दिल्ली में भले व्यक्ति कहीं भी रहता हो, बड़े से घर में रहता हो, सरकारी घर में रहता हो, हमारे कैंप में रहता हो, बारिश से, पानी से सब परेशान है। गर्मी में पानी नहीं, बारिश आया तो बारिश के पानी की जाने की निकासी नहीं। ये अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का तरीका है।